द्वारिका नगरी का निर्माण हो चुका है और प्रभु श्री कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा मथुरा के समस्त नागरिकों को, जो कि प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के साथ रहना चाहते थे, उनको द्वारिका नगरी में भेज दिया है। मित्रों, मथुरावासी जो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह रखते थे, श्रद्धा रखते थे, समर्पण रखते थे, वह जब द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं तो उन्हें द्वारिका नगरी भी अपनी लगने लगती है, अपनी जैसी दिखने लगती है और वह लोग वहां अत्यंत ही प्रेम भाव से रहने लगते हैं। इधर प्रभु श्री कृष्ण जब बलराम जी के साथ आकाश मार्ग से द्वारिका के लिए निकल रहे होते हैं तो उन्होंने जानकर ये दिखाया जरासंध को, जिसकी सेना मथुरा का घेरा डाले हुए थी, कि मैं जा रहा हूं। ज्यों ही जरासंध ने श्री कृष्ण भगवान को जाते हुए देखा, त्यों ही जरासंध की सेना ने और स्वयं जरासंध के सेना नायक और जरासंध ने उनका पीछा किया। जरासंध जब उनका पीछा कर रहा था तो वह बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी चैतवन की तरफ उन्होंने देखा कि उन पहाड़ों में श्री कृष्ण और श्री बलराम जी विलुप्त हो गए हैं। जरासंध को ऐसा लगा कि शायद वह इसी वन में कहीं छिप गए हैं। वो समझ रहे थे कि जो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा होता है वह भयभीत होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ईश्वर कभी भयभीत नहीं होता है। वह तो नए नए कर्तव्य दिखाता है। क्यों? क्योंकि रामावतार में श्री कृष्ण जी ने, रामावतार में श्री राम जी ने जिस तरह से मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उसी तरह से कृष्णावतार में श्री कृष्ण भगवान ने लीलाधर का काम किया और उन्होंने जो भी कार्य किया वह उनकी लीला है और यह भी उनकी लीला का एक अभिन्न अंग था। जब वह मथुरा से आकाश मार्ग के द्वारा द्वारिका जा रहे थे, जरासंध और जरासंध की सेनाओं ने मिलकर उस चैतवन को पूरी तरह से घेर लिया और घेरने के बाद उसके ऊपर आक्रमण करने के बजाय उसे चारों ओर से आग के हवाले कर दिया। आग लग गई। चैतवन कई दिनों तक चलता रहा और जब वह जलकर शांत हो गया तब जरासंध को लगा कि उसने श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को जलाकर मार दिया है और वह पुनः अपनी मथुरा नगरी को से अपनी राजधानी वापस चला आया। जब वह अपनी राजधानी वापस आया तो उसने घोषणा की कि मथुरा को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया है। मथुरा को मगध साम्राज्य में मिलाने की घोषणा जब हुई तो देश देश तक उसकी यह घोषणा पहुंच चुकी थी और यह घोषणा पहुंच गई हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जो पांडवों के शत्रु थे उनके हृदय में अत्यंत ही संतोष उत्पन्न हो चुका था। वह अत्यंत सुखी हो चुके थे क्योंकि अब पांडवों की मदद करने वाला इस भूमंडल में कोई नहीं बचा था, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम ही ऐसे थे जो पांडवों की मदद कर सकते थे। उसके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं था। पांडवों की शक्ति अत्यंत ही क्षीण हो चुकी थी। लेकिन जो श्री हरि के भक्त थे उनके हृदय पर वह आघात पहुंचा जिसे वह सहन नहीं कर पा रहे थे। स्वयं पितामह भीष्म ने जब पूछा विदुर जी से कि क्या ये संभव है, तो विदुर जी ने कहा कि पितामह ये संभव तो नहीं है, लेकिन अफवाह ऐसी ही उड़ रही है। इन अफवाहों के बाजार में उधर द्वारिका में प्रभु अपने राज समाज को व्यवस्थित कर रहे थे
मथुरा नगरी को, जो कि अत्यंत ही सुंदर थी, उसको वह राजनैतिक भाषा और परिभाषा भी दे रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण एक दिन बैठे हुए थे, तभी उन्होंने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति को देख करके श्री बलराम जी ने पूछा, कन्हैया मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो प्रभु ने कहा, दाऊ क्या बताएं, बात ही ऐसी है। जब ऐसी बात कन्हैया के द्वारा कही गई तो दाऊ ने कहा, अगर ऐसी बात है कि तुमको मुस्कुराना पड़ रहा है तो मुझे भी बताओ, शायद मुझे भी सुनकर प्रसन्नता हो। तो उन्होंने कहा कि षड्यंत्रों की जो एक पंक्ति चल रही थी हस्तिनापुर में, उसकी अब भरमार होने वाली है, क्योंकि अब पांडवों के खिलाफ नई नई साजिशें रची जाने लगी हैं। गांधार नरेश शकुनी महाराज धृतराष्ट्र को लगातार समझा रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए पोषित कर रहे हैं कि वह युवराज दुर्योधन को घोषित करें, ना कि युधिष्ठिर को। और वह अपने सामंतों को भी अपनी तरफ मिला रहे हैं। इस अन्याय को सुनकर बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं, क्रोधित मत होइए। बलराम जी कहते हैं, तो हमें वहां चलना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी हमें वहां चलने का वक्त नहीं है, अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो हम दोनों अवश्य चलेंगे। इधर जो दरबार सजा हुआ है और उसमें महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। दरबार में गंगापुत्र भीष्म, वेदुर, गांधार नरेश शकुनी, सारे लोग बैठे हुए हैं और घोषणा करनी है युवराज की। तो युवराज की घोषणा करने में धृतराष्ट्र विलंब कर रहे थे, क्योंकि वह सोचते थे कि विलंब करने से शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे कि दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया जाए। लेकिन दुर्योधन को युवराज तो तब घोषित किया जाता जब वहां की जनता उन्हें युवराज के रूप में एक्सेप्ट करती, स्वीकार करती। मित्रों, ऐसी स्थिति में पितामह भीष्म लगातार दबाव बना रहे हैं कि जनता चाहती है कि बालकों के शिक्षा ग्रहण करने से पहले ही युवराज की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि युवराज की घोषणा नहीं होती है तो प्रत्येक राजकुमार के हृदय में ऐसा एक भाव बना रहेगा कि शायद उसे युवराज घोषित कर दिया जाए। तो आपस में वैमनस्य होने की संभावना है और भाई भाई का दुश्मन हो सकता है। जब ऐसी बात कही जाती है तो धृतराष्ट्र पितामह भीष्म से कहते हैं कि हे पितामह, आप हमारे कुल के सबसे ही वयोवृद्ध हैं, आप ही तो आज तक सारे निर्णय लेते आए हैं, तो यह निर्णय भी आपको ही लेना होगा। ज्यों ही धृतराष्ट्र ऐसी बात कहते हैं तब पितामह भीष्म कहते हैं कि देखिए, यह निर्णय राजा का है और यह निर्णय राजा को ही लेना होगा। जब ये बात धृतराष्ट्र के सामने पितामह भीष्म कहते हैं तो धृतराष्ट्र कहते हैं, पितामह, लेकिन राजा भी परामर्श तो ले सकता है और वह परामर्श मैं आपसे लेता हूं कि किसे युवराज घोषित किया जाए। ऐसी स्थिति में पितामह भीष्म कहते हैं कि आप एक राजा हैं, आपके पास गुप्तचरों की एक टीम है और गुप्तचर आपके क्या संदेश दे रहे हैं, किसको राजा घोषित करने के लिए। वह जनता के बीच जाकर तय करें कि जनता किसे चाहती है कि उसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया जाए। जब ऐसी बात पहुंचती है धृतराष्ट्र के पास गुप्तचरों के द्वारा, तो उन्हें ज्ञात होता है कि संपूर्ण जनता ये चाहती है कि युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाए। युधिष्ठिर अत्यंत ही सौम्य स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे तथा अत्यंत ही
धैर्यवान थे, जबकि दुर्योधन कटुभाषी था, अहंकारी था, दंभी था, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को वह सम्मान देना नहीं चाहता था। वह उसी को सम्मान देता था जिससे उसको लाभ होता था, और जो उसके स्वार्थ में सहयोग करने वाला नहीं होता था, दुर्योधन कभी उसे सम्मान नहीं देता था। ऐसी स्थिति में जनता यही चाहती थी कि उसका जो भावी राजा हो वह युधिष्ठिर हो। यही बात शकुनी और धृतराष्ट्र को परेशान कर रही थी, लेकिन महाराज होने के नाते धृतराष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा थी, क्योंकि जो न्याय के सिंहासन पर बैठता है उसे सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य का ही अनुकरण करना चाहिए। भरी सभा में जब युवराज की घोषणा होनी है तब अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं। इसी बीच उसमें से कुछ सामंत उठकर खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं राजकुमार दुर्योधन को युवराज बनाने की मांग करता हूं। यदि वह युवराज नहीं बनेंगे तो समस्याएं विकट हो जाएंगी। धृतराष्ट्र कहते हैं, युवराज दुर्योधन के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है और तुम्हारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैं उसका सम्मान करता हूं, समर्पण भाव का सम्मान करता हूं। आप अपने स्थान पर बैठें। तब धृतराष्ट्र जी घोषित करते हैं युवराज की, और वो कहते हैं कि यहां सभा में बैठे हुए सामंतों के ओपिनियन से युवराज की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि हम भरतवंशी हैं और भरतवंश में सदैव से ही जनता के मत को स्वीकार किया गया है, और हमारे गुप्तचरों के द्वारा जहां तक हमें सूचना मिली है उसके अनुसार समस्त प्रजाजन जिसे युवराज के रूप में चाहते हैं वह हैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर, और आज से वह हस्तिनापुर के युवराज होंगे। ज्यों ही ऐसी घोषणा महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा की जाती है, त्यों ही विदुर और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शकुनी जैसे लोगों के सीने पर सांप लौट जाता है। वह क्रोधित होते हुए कुछ बोल तो नहीं सकता था राजसभा में, लेकिन ज्यों ही महाराज राज दरबार से अपने स्वयं कक्ष की तरफ जाते हैं, त्यों ही पीछे से शकुनी भी महाराज से भेंट करने के लिए उनके शयन कक्ष में जाता है और कहता है कि महाराज, आपसे मैं लगातार कह रहा था कि आप दुर्योधन को सम्राट घोषित करिए, और आपने दुर्योधन को सम्राट घोषित नहीं किया, युधिष्ठिर को सम्राट घोषित कर दिया। यह आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है और मैं इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, अतः मैं राजनीति की अंतिम चाल चलूंगा। ज्यों ही राजनीति की अंतिम चाल के बारे में शकुनी कहता है, त्यों ही महाराज धृतराष्ट्र भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने का कारण भी था क्योंकि अंतिम चाल का मतलब होता है जो भी कांटा बीच में आए उसे नष्ट कर दिया जाए, अर्थात युवराज युधिष्ठिर की मृत्यु का सामान जुटाना। जब ऐसी स्थिति धृतराष्ट्र के सामने आती है तो वो कहते हैं कि देखिए गंधार नरेश, इस तरह का कोई भी कार्य मत करना जिससे कि जीवन भर पछताना पड़े। लेकिन शकुनी उनकी बात नहीं मानता है और वहां से निकल जाता है। मित्रों, इसी बीच यह संदेशा संपूर्ण नगर में पहुंचाया जाता है। नगरवासी युधिष्ठिर को युवराज बनाए जाने पर उत्सव के रूप में उस दिन को मना रहे होते हैं, और यह बात राजकुमारों में भी पहुंचती है कि युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया जाता है। तो वहां
जहां कौरव पक्ष की तरफ मातम छा जाता है, वहीं दूसरी तरफ पांडव भी इतने उत्साहित और प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वह तो क्षमाक्षम रहते थे। उनके लिए दुख भी और सुख भी एक समान थे। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं था। हाँ, ये जरूर होता था कि जब कोई ऐसी बात आती थी तब वह थोड़ा सा प्रसन्न हो जाते थे, और जब दुख आता था तो थोड़ा सा मायूस। लेकिन वह जानते थे कि यह जीवन है और ये दोनों ही प्रक्रियाएं सतत चलने वाली हैं। मनुष्य के जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, और मनुष्य इनको रोक नहीं सकता है। ये विधाता की देन होती है, हमारे पूर्व जन्मों की कर्मों का फल होती है। अब जो कुछ हो रहा है वही सही हो रहा है, ऐसा उनकी माता कुंती ने स्वयं उन्हें सिखाया था। मित्रों, माता पिता के द्वारा दी जाने वाली सीख बालक के हृदय में सदैव के लिए, बालक के मन मस्तिष्क में सदैव के लिए निवास कर जाती है, और बालक उसी तरह का विचार करता है जैसा उसके माता पिता उसे बचपन में बताते हैं। मित्रों, आगे स्थिति भयावह होने वाली है, क्योंकि शकुनी एक नए षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है, और वह षड्यंत्र मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरह से वह पांडवों को जलाकर मार देना चाहता है। तो उसके लिए वह योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, और क्या उसकी योजना सफल होगी या असफल, किस तरह से योजना बनाता है, कौन कौन योजना में शामिल होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।